सोशल साइंसेज के रिसर्च मेथड्स में से ऑब्जर्वेशनल मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को किसी रिसर्च क्वेश्चन की वजह से डीपली मॉनिटर करना और उसकी रिकॉर्डिंग्स को ऑब्टेन करना, यानी टू रिकॉर्ड सम फिनोमेना एंड टू measure some phenomena with some specific research question। जो हम आम तौर पर किसी चीज को देखते हैं, आम देखना सीइंग एंड व्यूइंग होता है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं होता। ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा उसके लिए जरूरी है कि हम किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से या किसी रिसर्च क्वेश्चन की वजह से किसी फिनोमेना को मॉनिटर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड मेजरमेंट्स ले रहे हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड में बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे आप ऑब्जर्वेशन की, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद उसकी टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड की जो टाइप्स हैं उस तक पहुंचने से पहले हम दोबारा से देखते हैं। मैं बहुत ही ब्रीफली और थोड़े टाइम में समराइज करूंगी कि जल्दी जल्दी आपको पॉइंट्स याद हो जाएं, हिंट याद हो जाएं। ये वीडियो स्पेशली तब है कि जब आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आपने याद नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से चीजों को रिहर्स कर रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। फंडामेंटल टेक्निक फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्विंग फिनोमेना, बिहेवियर आर इवेंट दे अकर, यानी जो ऑब्जर्वेशन deep monitoring of some phenomena to obtain records and measurements। ठीक है, रिकॉर्ड और मेजरमेंट लेने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करना, एक्सटर्नल हमारी बॉडी से बाहर जो कुछ हो रहा है उसका मुशाहिदा करना, उसको मॉनिटर, कंट्रोल या मेजर करना, उसको देखना। तो इंटरनल में हमारी बॉडीली आ जाती हैं सेंसेशंस। हमारा ना थ्रेशोल्ड और सेंसेशंस वाला जितना चैप्टर है ना, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, ईयर वगैरह पढ़ा है, खवासे हमसा, सेंसेस है हमारे। तो हमारे जो सेंसेस से रिलेटेड जितना डाटा है ना, ये इंटरनल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होगा। इंटरनल ऑब्जर्वेशन मेंटल प्रोसेसेस, थॉट्स और फीलिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। और इंटरनल ऑब्जर्वेशन की एक ही सब टाइप है जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्शन विलियम वॉन्ट ने लेप्जिग जर्मनी में 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी और उसने ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट लिए थे जो उसके स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के। उसने उनको सिखाया क्या था, दरअसल इन स्टूडेंट्स ने कि डिटेक्ट करना था कि मसलन कोई पेन है, कोई सुई अगर प्रिक की है तो कितनी इंटेंसिटी की सुई है और जहां पर उनकी चीख निकल रही है और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या टर्मिनल थ्रेशोल्ड था, याद है हमने कभी सेंसेशन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कितनी साउंड हो, कितने साउंड वेव किस इंटेंसिटी की हो और हमारे ईयर ड्रम से टकराए तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ये थी 20 डेसिबल। और मैक्सिमम कि उसके बाद आंखों कानों के पर्दे फटने की का इम्कान होता है, ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो है, जिस तरह 400 डेसिबल्स। इसी तरह वीएन से रिलेटेड है। तो अब थ्रेशोल्ड खोलेंगे ना डिफरेंट सेंसरी मोडेलिटीज की तो आपको नजर आएगा कि सारा काम हमें किसने करके दिया था, विलियम वॉन्ट ने, ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट की मदद से, जिन्होंने दरअसल अपनी बॉडीज से अपनी बॉडीली सेंसेशंस को ऑब्जर्व किया था और बताया था कि दरअसल आप बुने मसलन ये ऐसी है जैसे जूता इतनी इंटेंसिटी से आपके पैर पे चुभ रहा है, आपसे चला जा रहा है या नहीं चला जा रहा, आपके घुटने कितने दर्द कर रहे हैं, सब्जेक्टिव सिर्फ आपको पता होगा ना। ये सब चीजें जो हमारी अपनी बॉडीली सेंसेशंस के साथ रिलेटेड है, इनको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। इंट्रो टू सी एस्पेक्ट विद इन वन सेल्फ, मुशाहिदा करना अपने आप का, अपनी सेंसेशंस का, अपनी फीलिंग्स का। तो आपने याद क्या रखना है, इंट्रोस्पेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम वॉन्ट इन 1879 एट लेप्जिग जर्मनी यूनिवर्सिटी। ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट की मदद से डिफरेंट सेंसरी थ्रेशोल्ड को फर्स्ट टाइम मॉनिटर किया गया, उससे पहले नहीं कोई भी ऐसी चीज थी। तो इंट्रोस्पेक्शन की मदद से विलियम वॉन ने पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाई और साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन मिला। साइंस वो चीज होती है दरअसल कि जो मेजरेबल इवेंट्स को करती है, यानी हम साइंस किस चीज को कहते हैं, जिसको हम मुशाहिदा कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे मुमकिन हुई, अब हम बता रहे हैं ना कि 20 डेसिबल से कम साउंड वेव वो कान से टकराए तो वाइब्रेशन नहीं होती कान की। तो ये चीज हमने ऑब्जेक्टिफाई कर ली, क्वांटिफाई कर ली और इसने इसको साइकोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया। इंट्रोस्पेक्शन ने पहली दफा साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया था, याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। प्रोज ऑफ, हर एक रिसर्च मेथड की आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, उसकी कुछ अच्छी बातें लिखनी है, कुछ बुरी बातें लिखनी है। प्रोज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है कि दरअसल ये फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है। मेरे पैर में जूता चुभ रहा है ना, कितनी इंटेंसिटी का कील चुभे तो मुझे दर्द होगा और मेरी चीख निकलेगी, ये मुझे पता है, ये सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है।
इसी तरह डायरेक्ट एसेस ऑफ थॉट्स एंड इमोशन, ये क्योंकि डायरेक्ट असेसमेंट है किसी सब्जेक्ट की, किसी पर्सन की, तो ये बड़ी तेजी से हमें इंफॉर्मेशन देती है कि डीप रूटेड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के कोई पर्सन क्या महसूस कर रहा है। तो ये सारे वर्ड्स आएंगे। सेल्फ अवेयरनेस, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ थॉट्स एंड इमोशन, हेल्प्स इन थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ, एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनसाइट इनटू मेंटल प्रोसेसेस, के बंदा सोच क्या रहा है, उसकी एक्चुअल फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहा है, तो वो डायरेक्टली इस चीज को खुद रिपोर्ट करता है। क्योंकि ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट ने खुद से ये रिपोर्ट की थी कि दरअसल कोई भी साउंड अगर सुनाई दे रही है, कहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, कहाँ पर उनको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो दे वर एबल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स एज अ फर्स्ट प्राइमरी पर्सन। ये इसके प्रोज में आ जाएंगी। कोई से भी 3 से 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिर है कौन उसकी बुरी चीजें क्या है। पहली बात तो ये कि मेरी मर्जी हो सकता है मुझे नहीं भी अच्छा नजर आ रहा, या मुझे जूता नहीं भी चुभ रहा, मैं वैसे ही चीख रही हूँ, तो कोई तरीका नहीं है कि हम इस चीज को देख सकते हैं कि हम सच बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं। तो इस चीज को सब्जेक्टिविटी एंड बायस कहा जाता है ऑन द एंड ऑफ सब्जेक्टिव बायस आ गई है इसके। सब्जेक्टिव बायस जो हम जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शनिस्ट से क्या पता वो झूठ बोल रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। यानी है तो ये साइंटिफिक ही, लेकिन स्टिल क्योंकि ये सॉफ्ट साइंसेज हैं, जितने भी सोशल साइंसेज हैं ये सॉफ्ट साइंसेज कहलाती हैं, तो ये हमेशा वल्नरेबल रहती हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बींग्स हुआ करते हैं। तो ये इसके अंदर डिफिकल्टी है। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की तरफ। याद रखना है इंटरनल ऑब्जर्वेशन में सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन अपनी बॉडी से बाहर चीजों को मॉनिटर और कंट्रोल करना और उनको ऑब्जर्व करना। उसमें पहला तरीका है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्व सम फिनोमेना एज इट इज हैपनिंग इन इट्स नेचुरल सेटिंग्स और नेचुरल हैबिटेट्स। जैसे कि नेट जियो में जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है वहां पर एनिमल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। वो सिर्फ कैमराज लगा देते हैं और उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर कोई जानवर भूख से मर रहा है तो उसको खाना नहीं देते, अगर कोई जानवर दूसरे को खा रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसको रोकते नहीं है, बस सिंपली उनको ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी इंटरवेनिंग नहीं करते हैं। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की वो टाइप है जो विदाउट इंटरवेंशन है। पेपर में सवाल आता है व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन, तो वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगा। इसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते। इंटरवेंशन का मतलब है कंट्रोल सम फिनोमेना और मैनिपुलेट सम फिनोमेना। हम खुद से कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते, हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशंस को, उसको डिस्क्राइब करते हैं। एग्जांपल याद रखेंगे नेट जियो वाली, ठीक है, कि जिसमें रिसर्चर्स जाते हैं अमेज़न के जंगलात में और जानवरों को पिक्चराइज करके आ जाते हैं। तो ये रियल लाइफ सेटिंग्स में होता है, मैनिपुलेशन नहीं है, ऑथेंटिक है, क्वालिटेटिव फर्स्ट हैंड नॉलेज है ये भी। लेकिन हमारे पास इतने टाइम, एनर्जी नहीं है, पैसे नहीं है कि हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सके, तो सम टाइम हम फिर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में हम वैसा ही इन्वायरमेंट सिमुलेट करते हैं जैसा कि हमारे बॉटनी के स्टूडेंट्स अगर वो जंगलों में जाकर नहीं कर पा रहे ना उसका मुख्तलिफ अपनी प्लांट किंगडम से रिलेटेड फाइलम्स हैं जितने, उससे रिलेटेड डाटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे, तो बोटेनिकल गार्डन्स बने हुए हैं जहां से जाकर वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियां और पत्ते कलेक्ट करेंगे और बताएंगे इनके नेम्स क्या है। तो उन्होंने इन्वायरमेंट एसिमिलेट किया हुआ है। एसिमिलेटेड इन्वायरमेंट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है और ये भी समहाउ दोनों के बीच में यानी विद और विदाउट इंटरवेंशन के बीच में आ जाता है। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन, उसके बीच में सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, और लास्ट वन जो है वो है फील्ड स्टडी मेथड। फील्ड स्टडी मेथड में हम इंटरवेंशन यूजुअली अप्लाई करते हैं, यानी हम कोई ना कोई चीज मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे होते हैं। फील्ड स्टडी का मतलब होता है जैसे कि किसी फैक्ट्री के ऊपर जाकर एकदम से रेड करना, या स्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड आजकल सहाफी हैं जो जाकर मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, स्मगलिंग, इस मंशियात है जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस किस्म की चीजों को भी ऑब्जर्व किया जाता है जिनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मुमकिन नहीं होता। तो सम टाइम दे गो फॉर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कभी कभी उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ होता है एज कॉवर्ट पार्टिसिपेंट, और सम टाइम वो इंटरव्यू कंडक्ट करने या बताकर चले जाते हैं। तो सम टाइम रियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसी फील्ड के अंदर वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम कोई स्टोर का ओनर है तो वो एज एम्प्लॉय वो कस्टमर चला जाता है, देखता है एम्प्लॉइज का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। या फिर ये पुराने जमाने के बादशाह थे जो भेस बदल कर बाजारों में चले जाते थे ये चेक करने के लिए कि मतलब कैसी जा रही है मुरे सल्तनत, कैसे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। इसी तरह कुछ चीजें हैं कि जिनको ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटीज को हाइड करें,
उनको हमने जरूर कैमोफ्लाज किया वो अपनी रियल आइडेंटिटीज को, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन्स की हो गई, इलीगल पासपोर्ट वगैरह बनाने वाली चीजें। तो जो सहाफी हैं या ऑफिशियल्स हैं, सम टाइम वो अपनी रियल आइडेंटिटीज को कंसील करते हैं, और फील्ड स्टडी मेथड में सारे ये स्टिंग ऑपरेशंस आएंगे। ये क्वालिटेटिव टेक्निक है, लेबोरेटरी से बाहर जाना पड़ेगा जहां पर हो रहा है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है कि जो कि माल बना रही है जो अनहाइजेनिक है, तो हमें उस साइट पे जाना पड़ेगा ना, उस एरिया में जाना पड़ेगा, वहां जाकर हमें देखना होगा। तो ये सारी चीजें फील्ड स्टडी कहलाती हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, और नॉन पार्टिसिपेंट के अपने प्लस और माइनस हैं। जैसे पार्टिसिपेंट में डीप रूटेड इन्फॉर्मेशन आती है जो अदरवाइज नहीं आ रही, जैसे सरेआम प्रोग्राम है ना इकरारुल हसन का, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो अदरवाइज नहीं आ रही। जब किसी फेक ज्योतिषी के पास या आमिल के पास जाते हैं तो बिल्कुल पता चलता है कि वो कैसे लोगों को उल्लू बना रही हैं। वो बड़ी फर्स्ट डीप रूटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जान और माल का रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, तो ये उसकी एक कॉन्स होंगे। इसी तरह नॉन पार्टिसिपेंट में जान और माल तो सेफ है, लेकिन अगले ने अपना आप संभाल लिया है, अपने आप को सेफ कर लिया है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हाँ जी।